सुप्रभातम बच्चों, मैं आज आप लोगों को सावी स्टडी चैनल के माध्यम से आप लोगों को शब्द रूप के बारे में बताऊंगा। शब्द रूप, शब्द के लिंग तथा अंतिम स्वर, शब्द के लिंग तथा अंतिम स्वर अथवा व्यंजन के अनुसार शब्दों के रूप चलते हैं। शब्द के लिंग तथा अंतिम स्वर अथवा व्यंजन के अनुसार शब्दों के रूप चलते हैं। यद्यपि ये संपूर्ण रूप निश्चित नियमों के अनुसार ही चलते हैं, पर ये नियम इतने अधिक हैं कि सामान्य छात्रों का उन नियमों के बिना ही रूपों का जान लेना सरल होता है। कुछ साधारण नियम हम आप लोग बता रहे हैं। साधारण नियम शब्द रूप। इन शब्दों के लिंग तथा अंतिम स्वर, शब्दों के लिंग तथा अंतिम स्वर शब्दों के लिंग तथा अंतिम स्वर अथवा व्यंजन, अंतिम स्वर अथवा व्यंजन के अनुसार शब्दों के रूप चलते हैं, अथवा व्यंजन के अनुसार रूप चलते हैं। शब्दों के लिंग तथा अंतिम स्वर अथवा व्यंजन के अनुसार शब्दों के रूप, व्यंजन के अनुसार शब्दों के रूप चलते हैं। शब्दों के रूप चलते हैं। शब्दों के लिंग तथा अंतिम स्वर अथवा व्यंजन के अनुसार शब्दों के रूप चलते हैं। यद्यपि ये संपूर्ण रूप निश्चित नियमों के अनुसार ही चलते हैं। निश्चित नियमों के अनुसार चलते हैं, पर ये नियम इतने अधिक हैं, कि सामान्य छात्रों का उन नियमों के बिना ही रूपों को जान लेना सरल होता है। उन नियमों के बिना ही रूपों को जान लेना सरल, उन नियमों को जान लेना
सरल होता है। जा लेना सरल होता है। कुछ उदाहरण, कुछ साधारण नियम नीचे। कुछ साधारण नियम, कुछ साधारण नियम लिखे गए हैं। कुछ साधारण नियम नीचे लिखे गए हैं, लिखे गए हैं। जैसे शब्दों के लिंग तथा अंतिम स्वर अथवा व्यंजन के अनुसार शब्दों के रूप चलते हैं। यद्यपि संपूर्ण रूप निश्चित नियमों के अनुसार ही चलते हैं, पर ये नियम इतने अधिक हैं कि सामान्य छात्रों का उन नियमों के बिना ही रूपों को जान लेना सरल होता है। कुछ साधारण नियम नीचे लिखे गए हैं। नंबर एक नपुंसक लिंग केवल आकारांत तथा पुल्लिंग और इसी लिंग के संपूर्ण शब्दों के द्वितीय एकवचन के अंत में म आता है। नपुंसक लिंग केवल, नंबर एक, नपुंसक लिंग केवल आकारांत तथा पुल्लिंग, आकारांत तथा पुल्लिंग, आकारांत तथा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के संपूर्ण, और स्त्रीलिंग के संपूर्ण, स्त्रीलिंग के संपूर्ण, स्त्रीलिंग के संपूर्ण, स्त्रीलिंग के संपूर्ण, संपूर्ण शब्दों के द्वितीय, संपूर्ण शब्दों के द्वितीय, संपूर्ण शब्दों के द्वितीय एक वचन के अंत में, शब्दों के द्वितीय एक वचन के अंत में, द्वितीय एक वचन के अंत में, द्वितीय एक वचन के अंत में, एक वचन के अंत में संपूर्ण शब्दों के द्वितीय एक वचन के अंत में म आता है। क्या आता है? म आता है, म आता है, अंत में म आता है। नंबर एक, नपुंसक लिंग के केवल आकारांत, नपुंसक लिंग के केवल आकारांत तथा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के संपूर्ण शब्दों के द्वितीय एक वचन के अंत में म आता है। नंबर दो, सर्वनाम संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नंबर दो, सर्वनाम संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और आकारांत पुल्लिंग शब्द को छोड़कर, और आकारांत पुल्लिंग शब्द को छोड़कर, और आकारांत पुल्लिंग शब्द को छोड़कर, आकारांत पुल्लिंग शब्द को छोड़कर, पुल्लिंग शब्द को छोड़कर, पुल्लिंग शब्द को छोड़कर, पुल्लिंग शब्द को छोड़कर
पुल्लिंग शब्द को छोड़कर, पुल्लिंग शब्द को छोड़कर, पुल्लिंग शब्द को छोड़कर अन्य शब्दों के पंचमी और षष्ठी, पंचमी और अन्य शब्दों को, अन्य शब्दों के छोड़कर अन्य शब्दों के, अन्य शब्दों के पंचमी, अन्य शब्दों के पंचमी और षष्ठी एक से होते हैं। पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी एक से होते हैं, होते हैं। नंबर 2, सर्वनाम संख्यावाचक, सर्वनाम संख्यावाचक विशेषण और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों के, अन्य शब्दों के पंचमी और षष्ठी एक एक से होते हैं। नंबर 3, प्रायः प्रथमा और द्वितीय। नंबर 3, प्रायः प्रथमा और द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय, प्रायः प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन, द्वितीय के द्विवचन, द्वितीय के द्विवचन, द्वितीय के द्विवचन, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तृतीया, चतुर्थी द्विवचन, तृतीया, चतुर्थी, तृतीया, तृतीया, चतुर्थी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन, पंचमी के द्विवचन, पंचमी के द्विवचन, पंचमी के द्विवचन, पंचमी के द्विवचन तथा षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन एक से होते हैं। द्विवचन तथा षष्ठी और सप्तमी द्विवचन और तथा षष्ठी, द्विवचन तथा षष्ठी, तथा षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन एक से होते हैं और सप्तमी एक से होते हैं, होते हैं। नंबर 3, प्रायः प्रथमा द्वितीया के द्विवचन, प्रायः प्रथमा द्वितीया के द्विवचन, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन तथा षष्ठी और सप्तमी एक एक से होते हैं। नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4, संबोधन के द्विवचन। नंबर 4, संबोधन के द्विवचन। नंबर 4, संबोधन के द्विवचन, संबोधन के द्विवचन, संबोधन के द्विवचन, संबोधन के द्विवचन और बहुवचन प्रायः प्रथमा के द्विवचन, संबोधन के द्विवचन और बहुवचन और बहुवचन प्रायः, और बहुवचन प्रायः, बहुवचन प्रायः, संबोधन के द्विवचन और बहुवचन प्रायः प्रथमा के द्विवचन, प्रथमा के द्विवचन, प्रथमा के द्विवचन, प्रथमा के द्विवचन और बहुवचन के, और प्रथमा के द्विवचन
बहुवचन के और बहुवचन के, बहुवचन के और बहुवचन के समान होते हैं, बहुवचन के समान होते हैं, समान होते हैं। नंबर 4, संबोधन के द्विवचन और बहुवचन प्रायः प्रथमा के द्विवचन और बहुवचन के समान होते हैं। संबोधन के द्विवचन और बहुवचन प्रायः प्रथमा के द्विवचन और बहुवचन के समान होते हैं। नंबर 5, प्रायः चतुर्थी और पंचमी के, प्रायः चतुर्थी और पंचमी के, प्रायः चतुर्थी और पंचमी के, प्रायः चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन एक से होते हैं। प्रायः चतुर्थी और पंचमी के, प्रायः चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन, पंचमी के बहुवचन एक से होते हैं, एक से होते हैं। प्रायः चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन एक एक से होते हैं, एक से होते हैं। षष्ठी के बहुवचन के अंत में, षष्ठी के बहुवचन के अंत में, षष्ठी के बहुवचन के अंत में, बहुवचन के अंत में, षष्ठी के बहुवचन के अंत में, षष्ठी के बहुवचन के अंत में, षष्ठी के बहुवचन के अंत में अधिकतर नाम या राम आता है। अधिकतर षष्ठी के अंत में, षष्ठी के बहुवचन के अंत में, अधिकतर नाम या राम आता है। अधिकतर नाम राम आता है। नाम या राम आता है। नाम या राम आता है। आता है। सप्तमी के बहुवचन के अंत में, सप्तमी के बहुवचन के अंत में, सप्तमी के बहुवचन के अंत में सु अथवा सु का प्रयोग होता है। अंत में सु अथवा खट्टी सु का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है। नंबर 5, प्रायः चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन एक एक से होते हैं। षष्ठी के बहुवचन के अंत में अधिकतर नाम या राम आता है। सप्तमी के बहुवचन के अंत में, सप्तमी के बहुवचन के अंत में सु या खट्टी सु का प्रयोग होता है। नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6, अकारांत पुल्लिंग शब्द के प्रथमा एक वचन के में, अकारांत पुल्लिंग के, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द के प्रथमा, अकारांत पुल्लिंग शब्द के प्रथमा
अकारांत पुल्लिंग शब्द के प्रथमा एक वचन में अकारांत एक वचन में अकारांत एक वचन में अकारांत एक वचन में अकारांत शब्दों को छोड़कर अकारांत शब्दों को छोड़कर अकारांत शब्दों को छोड़कर शब्दों को छोड़कर अकारांत शब्दों को छोड़कर अकारांत शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों में छोड़कर अन्य शब्दों में पंचमी और षष्ठी के शब्दों में पंचमी और षष्ठी पंचमी और षष्ठी पंचमी और षष्ठी के एक वचन षष्ठी के एक वचन षष्ठी के एक वचन तथा द्वितीय बहुवचन में द्वितीय बहुवचन में द्वितीय बहुवचन में विसर्ग शब्दों के अंत में लगता है। द्वितीय बहुवचन में विसर्ग शब्दों के विसर्ग शब्दों के अंत में होता है। विसर्ग शब्दों के अंत में होता है। विसर्ग शब्दों के अंत में होता है। शब्दों के अंत में होता है। नंबर 6 अकारांत पुल्लिंग शब्द के प्रथमा एक वचन में अकारांत शब्दों को छोड़कर अन्य शब्दों में पंचमी और षष्ठी एक वचन तथा द्वितीय बहुवचन में विसर्ग शब्दों के अंत में होता है। नंबर 7 नपुंसक लिंग में प्रथमा तथा द्वितीय नपुंसक लिंग में प्रथमा तथा द्वितीय नपुंसक लिंग में प्रथमा तथा द्वितीय के रूप प्रथमा तथा द्वितीय के रूप नपुंसक लिंग में प्रथमा तथा द्वितीय के रूप समान होते हैं। द्वितीय के रूप समान होते हैं। समान होते हैं। रूप समान होते हैं। अन्य विभक्तियों के रूप अन्य विभक्तियों के रूप प्रायः पुल्लिंग के समान चलते हैं। विभक्तियों के रूप प्रायः पुल्लिंग में चलते हैं। प्रायः पुल्लिंग में ही चलते हैं। प्रायः पुल्लिंग में ही चलते हैं। नंबर 7 नपुंसक लिंग में प्रथमा तथा द्वितीय के रूप समान होते हैं। नपुंसक लिंग में प्रथमा तथा द्वितीय के रूप समान होते हैं। अन्य विभक्तियों के रूप प्रायः पुल्लिंग में ही चलते हैं। नंबर 8 प्रायः संपूर्ण सर्वनामों के रूप एक समान चलते हैं।
प्रायः सर्वनामों के रूप सर्वनामों के रूप एक समान चलते हैं। प्रायः सर्वनामों के रूप एक समान चलते हैं। प्रायः संपूर्ण सर्वनामों के रूप प्रायः संपूर्ण सर्वनामों के रूप एक समान चलते हैं। प्रायः संपूर्ण सर्वनामों के रूप एक समान चलते हैं। विशेष अब इसका शब्द रूप के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी विशेष क्या है, विशेष आप लोग जाने। विशेष ऊपर के नीचे लिखे नियमों के अनुसार, ऊपर के नियमों के अनुसार या ऊपर के नियमों के अपवाद भी होते हैं। ऊपर के नियमों के अपवाद भी होते हैं। ऊपर नियमों के अपवाद भी होते हैं। विशेष ऊपर नियमों के अपवाद भी होते हैं। अतः किसी शब्द के रूपों को किसी भी शब्द के रूपों को किसी भी शब्द के रूपों को एक बार ध्यान से देखकर अपवादों को समझ लेना चाहिए। अतः किसी शब्द के रूपों को एक बार समझ लेना चाहिए। ऊपर के नियमों के अपवाद भी होते हैं। अतः किसी भी शब्द के रूपों को एक बार समझ लेना चाहिए। रूपों को स्मरण करने का सरल तरीका है। नंबर 1, नंबर 2। रूपों को या रूपों का स्मरण करने का सरल तरीका। रूपों का स्मरण करने का